नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। DSSB में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके बारे में एक वीडियो बताया गया था जिसमें संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। यहाँ पे पूरा ऑफिशियल जो डिटेल नोटिफिकेशन है DSSB का वो बताया जा रहा है। तो ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको इस वेबसाइट में प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और ये 12/5/2021 को जारी हुआ है, लेकिन 25/5/2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होगा, जो कि 24/6/2021 तक चलेगा। करीब 1 महीने तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का कार्य चलेगा। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इसके बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि यदि आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तब भी आप इस परीक्षा में आवेदन कर सकते हैं। और इसमें टीजीटी के पदों पे भर्ती हो रही है, प्राइमरी टीचर के पदों पे भर्ती हो रही है और विभिन्न पदों पे भर्ती हो रही है गैर टीचिंग स्टाफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे टीचिंग स्टाफ की बात करेंगे, मतलब टीजीटी और पीजीटी, सॉरी पीजीटी नहीं, प्राइमरी टीचर। टीजीटी और प्राइमरी टीचर, इन पदों पे भर्ती के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। तो देखिए, आप लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि सर, जैसे कि क्या एग्ज़ाम सेंटर छत्तीसगढ़ में मिलेगा? तो इसका जवाब है नहीं, एग्ज़ाम सेंटर छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। ये इसके लिए आपको दिल्ली NCR जाना होगा। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो रीजन है वहाँ पे ये भर्ती परीक्षा आयोजित होगी और सर्विस भी आपको दिल्ली NCR में ही करना होगा। और ये बहुत अच्छा इसमें पेमेंट होता है। मान के चलिए 60,000 पेमेंट आपको टीजीटी में मिलेगा, थोड़ा उससे कम प्राइमरी में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और सर्विस दिल्ली में ही होता है, एग्ज़ाम दिल्ली में ही होता है। इसमें सबसे अच्छी बात आपको ये है कि यहाँ पे टीजीटी और पीआरटी मतलब प्राइमरी टीचर के लिए मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा, अर्थात पेपर होगा, उस पेपर में जो नंबर आएंगे उसी नंबर के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा और कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो क्वालिफ़िकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आई है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट का है, ठीक है। और उसके बाद आप देखेंगे नीचे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर नेचुरल साइंस, ठीक। उसके बाद ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मैथ्स, ठीक। उसके बाद और हम नीचे देख लेते हैं अगला क्या क्या है, सभी पोस्ट जो जो भी आप में लागू हो जाए। मैथ्स के बाद अगला क्या था, मैथ्स के बाद अगला था सोशल साइंस। तो देखिए सोशल साइंस के पद हैं, ठीक। यहाँ पे मेल और फीमेल का अलग अलग पदों की संख्या दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए 4600 ग्रेड पे है, 4600 ग्रेड पे है, इस चीज़ को देख लीजिए आप, ठीक। ये रहा। उसके बाद सोशल साइंस के बाद है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बंगाली, तो ये तो बंगाली लोग ही भर पाएंगे। उसके बाद अगला काम का जो है आपके वो है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी, जिसमें आप 12वीं पास होना चाहिए। असिस्टेंट टीचर नर्सरी भी है, प्राइमरी से पहले नर्सरी भी होता है उसके लिए, ठीक है। उसके बाद ये इतना अभी जो बताया वो टीचिंग से संबंधित है। उसके बाद और भी पद हैं जो नॉन टीचिंग है, जैसे कि असिस्टेंट सेक्रेटरी, असिस्टेंट काउंसलर और हेड क्लर्क, वो भी है। लेकिन हम टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी उसके बारे में ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो देख लीजिए, ठीक। तो आगे यहाँ पे आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है, जो कि बहुत लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं और बहुत लोग कन्फ्यूज़न सोशल मीडिया में फैलाते भी हैं। जैसे कि एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि टीजीटी का मतलब क्या होता है। जो कक्षा 6 से 8 के टीचर होते हैं उनको टीजीटी बोला जाता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं उस पद को। प्राइमरी वाले को सहायक शिक्षक और 9वीं से 12वीं वाले को व्याख्याता। उसी तरह 6 से 8 को टीजीटी बोलते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भी 6 से 8 के जो टीचर होते हैं उसको टीजीटी बोला जाता है। तो 6 से 8 के लिए जो डीएड होता है, चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता हो, इसके कई नाम हैं। डीएड को डीएलएड भी बोलते हैं, बीटीआई भी बोलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और अदर स्टेट में और अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। तो अभी इसका जो
करेंट में जो नाम है वो DL-Ed है, ठीक है, लेकिन नाम से यहाँ पे फ़र्क नहीं। तो ये असल में होता क्या है, ये असल में एक डिप्लोमा होता है, चाहे जिस किसी नाम से भी जाना जाता हो, BTI बोलो, DL-Ed बोलो या D-Ed बोलो, डिप्लोमा होता है। तो डिप्लोमा जो है, डिप्लोमा इन एजुकेशन 6 से 8 के लिए मान्य होता है, TGT के लिए मान्य होता है। जो कोई भी बोल रहा है कि मान्य नहीं होता, वो आपको गलत जानकारी दे रहा है। तो डिप्लोमा इन एजुकेशन 6 से 8 के लिए मान्य होता है और 1 से 5 के लिए भी मान्य होता है। ये कक्षा 1 से 8 के लिए ट्रेनिंग लिया जाता है। सिलेबस पढ़ के भी बहुत लोग नहीं समझ पाते कि वो किस चीज़ का ट्रेनिंग ले रहे हैं। 1 से 8 तक का ट्रेनिंग डिप्लोमा इन एजुकेशन में छत्तीसगढ़ में भी दिया जाता है, ठीक। और पूरा NCTE ने जो बनाया है उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि द्विवर्षीय डिप्लोमा TGT और प्राइमरी टीचर के लिए मान्य होता है, ठीक है। अब देखिए, तो ये हो गई डिप्लोमा की बात। अब एक और चीज़ है कि TGT के लिए क्या होना चाहिए। तो TGT मतलब 6 से 8 के लिए मिनिमम स्नातक तो होना ही चाहिए। छत्तीसगढ़ में भी स्नातक मांगा जाता है। अब यहाँ पे स्नातक उसी विषय में होना चाहिए जिस विषय के शिक्षक के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जैसे सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्नातक सोशल साइंस में होना चाहिए, ठीक, सोशल साइंस। और गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्नातक आपका मैथ्स में होना चाहिए, मतलब गणित में होना चाहिए, ठीक। और आप इंग्लिश के लिए कर रहे हैं तो इंग्लिश में होना चाहिए। हिंदी में कर रहे हैं तो आपको स्नातक हिंदी में होना चाहिए। तो स्नातक तो होना ही चाहिए। और स्नातक के साथ आपका या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, B.Ed, या फिर आपका बैचलर मतलब बैचलर इन एजुकेशन B.Ed होना चाहिए, जो कि एक डिग्री है। तो ये दोनों मान्य हैं। साथ ही साथ TGT के लिए आपका C-TET होना चाहिए, ठीक है, जो कि CBSE के द्वारा कराया जाता है। और TGT मतलब 6 से 8 के लिए, तो 6 से 8 के लिए C-TET का कौन सा पेपर होता है, 6 से 8 वाला पेपर, जिसको पेपर 2 बोलते हैं। इस बात का भी ध्यान देना है, ठीक। पेपर 2 जो 6 से 8 के लिए होता है, ये भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए, एलिजिबल होना चाहिए। अब आगे हम और देख लेते हैं। तो ये है, बस देखिए यही तो लिखा है, आसान है, समझना कठिन नहीं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है डिग्री या डिप्लोमा। तीसरा पॉइंट है हिंदी विषय के लिए हिंदी का ज्ञान जरूरी है। चौथा है C-TET। तो यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर आपको होना ज़रूरी है कि इसमें C-TET ही मांगा गया है। अगर आपका CG-TET है तो वो मान्य नहीं होगा, या अदर स्टेट का कोई भी टेट है तो मान्य नहीं होगा। सिर्फ C-TET ही मान्य होगा, जो कि केंद्रीय टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखें। तो यही है, इसमें बाकी विषय का भी इसी तरह से है। गणित के लिए गणित में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ और, सैलरी क्या होगा तो ये देख लीजिए आप, 4600 ग्रेड पे है, जबकि यहाँ पे व्याख्याता का भी 4300 है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, ठीक ठीक। 4600, 60,000 के आसपास सैलरी बनेगा आपका TGT में। और प्राइमरी में उससे थोड़ा कम मान के चलिए, उसमें 55 या 50, ठीक, तो इतना बन जाता है। और आगे इसमें और कुछ जानने लायक तो है नहीं, यही है सभी विषय में। गणित के लिए गणित, हाँ, प्राइमरी टीचर का देख लेते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का आप देख सकते हैं कि इसमें सीनियर सेकेंडरी और द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब आपका 12वीं होना चाहिए और 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और उसके बाद लिखा है, ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में दिया हुआ था, यहाँ पे कई ऑप्शन है। आजकल आपको पता है इंटीग्रेटेड भी होता है, BA B.Ed, BSc B.Ed, तो उसमें वो लोग जो 1 से 5 का भी पढ़ाई कर लेते हैं, इसलिए वो जो इंटीग्रेटेड होता है 4 साल का BA B.Ed BSc B.Ed, वो भी यहाँ पे मान्य रहता है, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि ग्रेजुएशन के बाद आपने द्विवर्षीय डिप्लोमा किया है तो वो भी मान्य है। और बहुत लोग 12th नहीं किए रहते, इस चीज़ को जान लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा के बाद सीधा उनका ग्रेजुएशन भी हो जाता है, डिप्लोमा के बाद सीधा ग्रेजुएशन भी होता है। तो उस ग्रेजुएशन के आधार पे वो DELED करते हैं, तो उस आधार पे वो बन सकते हैं। तो प्राइमरी के लिए C-TET 1 से 5 वाला पास होना चाहिए, जो कि पेपर 1 होता है,
साथ ही साथ मस्ट हैव पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ सेकेंडरी लेवल। तो 12वीं में हिंदी या इंग्लिश पढ़ा हो ये ज़रूरी है। और 5% छूट यहाँ पे ST SC OBC PH को दिया जाता है। अब इसी तरह असिस्टेंट टीचर नर्सरी में भी आपका 12वीं होना चाहिए और डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर होना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। B.Ed नर्सरी होना चाहिए, ये भी बहुत, B.Ed नर्सरी लिखा है ना, B.Ed नर्सरी, तो ये होना चाहिए। तो यही है शिक्षक के लिए TGT प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर का। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियो की जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।